नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 का 6ठा पाठा, जिसका नाम है सदाचारः। तो क्या है सदाचारः? सद मतलब अच्छा, आचार मतलब व्यवहार। अच्छा व्यवहार जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने प्रथम पाठ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सुभाषितानि। सुभाषितानि मतलब सुंदर वचन। तो ये पाठ में भी सुंदर वचन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बच्चा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ बच्चा दिखाई दे रहा है ना। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये सो रहा है। और दूसरी तरफ एक बच्चा है जो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ऐसा ही एक श्लोक है, और श्लोक है आलस्यम ही मनुष्यानाम। आप बोल भी सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं। क्या लिखा है? आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः। ठीक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः। नास्त्यु, नास्त्यु ऐसे ही लिखा है। इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, नास्ति। नास्ति उद्यम समो बंधुः। नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम्ना वसीदति। इस तरह से श्लोक को आपने बोलना है। बहुत सुंदर श्लोक है। एक बार फिर से बोलते हैं। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम्ना वसीदति। इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ है निश्चय से, मतलब डेफिनेटली, आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, जिसे करके वह कभी दुखी नहीं होता। किसे करके कभी वह दुखी नहीं होता? परिश्रम को करके। और आलस्य करके वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि आलस्य तो इंसान के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये था हमारा पहला श्लोक, जिसे आपने पढ़ लिया। तो अब हम बढ़ते हैं श्लोक संख्या 2 की ओर। अगर आपको ये श्लोक बोलना नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है? कुछ भी आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? अब है ये हमारे पास दूसरा श्लोक। यहाँ लिखा है श्वः। क्या लिखा है? श्वः। इस श्वः को बच्चों मैं यहाँ पर आपको दूसरी तरह से लिख के दिखा रहा हूँ। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। ये आ गया, दूसरी तरह से लिख के बताया मैंने, ठीक है? श्वः। अब कुछ बच्चों को ये बोलना नहीं आता, तो आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा, विश्व। पढ़ा है ना? विश्व, ऐसे ही विश्व रहता है। तो ये विश्वः। अब मान लो आप इस वी को नहीं बोलते, सिर्फ इसी को बोलते, तो क्या बोलते हो? श्वः। तो यही लिखा है यहाँ पर, श्वः। क्या है? श्वः। श्वः कार्यम, ये है, ये इसके ऊपर ना रा है, ठीक है? कार्यम अद्य कुर्वीत। अब आप बुक भी सामने रखिए, यहाँ पर थोड़ा गलत भी लिखा हो सकता है। कुर्वीत, यहाँ ई की मात्रा है, ठीक है? कुर्वीत पूर्वान्ने चा पराह्निकम। पराह्निकम, ठीक है? इस श्लोक में थोड़ा सा ना यहाँ ऊपर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। तो आगे वाले सब श्लोक सही हैं। यहाँ आपको इस वाले श्लोक को अपनी किताब पे भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, या तो मैंने आपको लिखवाया होगा। ये लिखा है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वान्ने च परान्निकम। फिर न ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम। बहुत सारे शब्द जो हैं बच्चों हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे ये प्रतीक्षा शब्द है ना, प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार, है ना? कार्यम शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं। पूर्वा, पूर्व शब्द है। ये परा शब्द है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि संस्कृत थोड़ा मुश्किल है बोलने में, लेकिन आप अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि अरे ये शब्द तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो फिर से बोलते हैं, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वान्ने च परान्निकम न ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? यहाँ देख लीजिए। कल का काम आज कर लेना चाहिए। कल का काम आज कर लेना चाहिए। और दोपहर का दोपहर से पहले कर लेना चाहिए।
मृत्यु किसी का इंतज़ार नहीं करती कि इसका काम हो गया है या नहीं हुआ। भाव यह है कि काम को कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए। आपने एक हिंदी का दोहा सुना है ना, कौन सा दोहा है वो? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला श्लोक देख लेते हैं। और ये है आगे वाला श्लोक, जो तीसरा श्लोक है। श्लोकों के बारे में मैंने आपको बताया ना, यहाँ एक डंडा रहता है, इसको एक पूर्ण विराम कहते हैं बच्चे, और ये दो पूर्ण विराम हो गए। तो एक पूर्ण विराम और दो पूर्ण विराम में जाके श्लोक खत्म हो जाता है, और श्लोक को 4 हिस्सों में बोला जाता है, ठीक है। अब ये श्लोक बोलते हैं, सत्यम ब्रूयात। अब ये लिखा है ब्रू, क्या है ये? ब्रू। तो आप कई बार अगर आपको थोड़ा लगता है कि आप थोड़ा इजी करें इसको, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको, ब्रू। अब ब्रू ही बोलना है इसको, ठीक है। ये यात लिखा है, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात, एषः, एषः नहीं है, एष धर्मः सनातनः। फिर से बोलेंगे, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात, एषः धर्मः सनातनः। इस श्लोक को आप अच्छे से याद करें, ठीक। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या मीनिंग है इसका? कि सच बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, मीठा मतलब प्रिय है ना, और कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, और मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सदा से चला आ रहा धर्म है, यही सदा से चला आ रहा धर्म मतलब सनातन धर्म, यही सदा से चला आ रहा धर्म है, यही मतलब एषा, एषा धर्मः सनातनः। तो इस श्लोक को आप अच्छे से लर्न कर लें बच्चों, ये याद करना बहुत ज़रूरी है ये वाले श्लोक, क्योंकि ये हमें पूरी ज़िंदगी भर काम आते हैं, ठीक है। तो आप चैनल पे अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, बाकी तक भी भेजें, क्योंकि श्लोक तो सभी के काम के हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं च न कदाचन। अब इस श्लोक को आप बार बार बोलें, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन। ये श्लोक संख्या 4 था, और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है व्यवहार, व्यवहार बिहेवियर होता है ना, व्यवहार में हमेशा उदारता। उदारता क्या होती है? यहाँ लिखा है औदार्यम, इसी का अर्थ है उदारता। उदारता क्या है? उदारता है जब आप किसी के लिए, किसी को लगता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है और आप अपने पास होते हुए उसको दे देते हो, तो वो उदारता वाला बिहेवियर होता है, ठीक है। सच्चाई, फिर सरलता, सिंप्लिसिटी जिसको कहते हैं ना, सरलता। सरलता की संस्कृत है ऋजुता, है ना, ये ऋजुता। मृदुता मतलब मधुरता होनी चाहिए। व्यवहार में कैसा होना चाहिए? उदार होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सरल होना चाहिए और मधुर होना चाहिए। व्यवहार में कभी भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। टेढ़ापन मतलब कुटिल स्वभाव नहीं होना चाहिए। जैसे रामायण में मंथरा आप देखते हैं ना, मंथरा जिसकी वजह से श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है, उसका स्वभाव जो था वो टेढ़ा था। तो वैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, अच्छा स्वभाव होना चाहिए, किसी के प्रति जेलियस वाला भाव नहीं होना चाहिए। यही ये श्लोक हमें सीख देता है, ठीक है। उसके बाद ये श्लोक देख लीजिए। हाँ, यहाँ मैंने आपके सामने देखो ना, यहाँ चित्र भी बना के रखे हुए हैं, यहाँ चित्र है। तो ये क्या है? श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि, मातरम पितरम तथा, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। कुछ एक अर्थ तो आपको खुद ही भी पता चल जाते हैं चित्र देख करके भी, है ना। तो यहाँ लिखा है, अब इस श्लोक को इस तरह से बोलेंगे,
श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। इस तरह से श्लोक को बोलिए। उसका अर्थ है सज्जन, गुरुजन और माता पिता की भी हमेशा मन से, अपने मन से, कर्म से, काम से और वाणी से और मुंह से हमेशा सेवा करनी चाहिए, निरंतर सेवा करनी चाहिए। देखो मन से कैसे सेवा करते हैं, किसी वृद्ध इंसान को देखा तो उसकी मन से सेवा करना, मतलब उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, है ना। फिर कर्म से कैसे सेवा होती है, किसी वृद्ध आदमी को देखा, आपको लग रहा है वो गाड़ी में नहीं चढ़ पा रहा, तो आप उसके लिए काम करें, उसको गाड़ी में चढ़ाएं, तो ये कर्म हो गया। और वाणी से कैसे होगी सेवा, आप उसे गुड मॉर्निंग कहें, गुड आफ्टरनून कहें, इस तरह शुभ संध्या और भी जो सब हम ऐसे विशिष्ट करते हैं वैसे विशिष्ट करें, तो यही उनकी वाणी से सेवा हो गई। तो इस तरह से ये श्लोक हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास है अंतिम श्लोक, उसे भी पढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, दोस्तों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। ठीक है, इस श्लोक को आप इस तरह से बोलें। फिर उसके बाद लिखा है, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है, इसलिए अपने मित्र के साथ कभी झगड़ा नहीं करो, ठीक है। ये जानकर कोशिश से झगड़े को छोड़ देना चाहिए। ये अगर आप जान जाओगे कि हम सुखी नहीं रहेंगे अगर दोस्त के साथ झगड़ा करेंगे, तो आप झगड़े को होने ही ना दें, छोड़ दें उस झगड़े को, कभी करें ही ना। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएं, गले मिलें और बोलें कि आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। झगड़ा मतलब फाइट नहीं करेंगे। तो फिर से बोलते हैं, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। ठीक है, तो ये थे हमारे इस पाठ के श्लोक। तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आप देख लें, वो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, उस वीडियो को भी देख लें। सभी वीडियोस हैं आपके रुचिरा भाग 2 की, आप उन सभी वीडियोस को देखें और एंजॉय करें हमारे संस्कृत सरिता चैनल को। जो भी आपका कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो नीचे रिप्लाई वाले बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो ठीक है, फिर आगे वाले लेसन की वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहें और देखें इसके क्वेश्चन आंसर्स भी, और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे PT1 के, PT2 के, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस भी करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू अगेन।